ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय दूसरा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यानी अधिक मास महात्विका का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास में भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस मास के स्वामी ही पुरुषोत्तम मास में भागवत पुराण और विभिन्न कथाओं को पढ़ना व सुनना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। आज की कथा का चलिए आइए श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनकादि 88,000 से पूजित होने के बाद श्री सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत अब आप सभी सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को राजा परीक्षित के सम्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और देखकर यहाँ मैं आया हूँ, जहाँ आप लोग धर्म में प्रयत्नशील मिले हो। मैं आप लोगों के दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्याय बातों को छोड़ो और हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम अमृत रूप है, उसको पिलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे पूछा। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। भगवान की सेवा में जितने सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था, वहाँ राक्षस, आंवले, बिल्वपत्र, आम्रत, कपथ, जम्बू, कदम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे। विष्णु भगवान के चरण में द्रवित अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे, पर ब्रह्मा जी में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्य प्रतीक हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो, सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देने, मर्यादा में रखना है, नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के बढ़ने से पृथ्वी रसातल को चली जाती, वह भी पुण्य आत्माओं के पुण्य कर्मों से तरने लग जाती। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से सबको पाप नहीं लगता, क्योंकि कलयुग में पाप करने वालों को ही लगता है। आपके तप से स्थित रहने वाला पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। ही भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषय में अशाक्त है। स्त्री पुरुष आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोग का हित करने वाला मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं आपके मुख बिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसीलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीवन निर्भय पद को पा जाता है। नारद जी के वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमण तुल्य रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन विहारी की पुण्यमय कथा को सुनिए। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इन संसार रूपी भगवान के अगाम चरित्र को तुम भी जानते हो, तब भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम माँ भगवान के दरिद्र, वैद, व्याधि, दुख हरने वाले, उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म्य का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं, महात्म्य के कौन से ऋषि हैं, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले कि नारद जी के इन वचनों को सुन 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है।
जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसीलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु हैं? पुरुषोत्तम कहाँ से आया है, यह मुझे कृपा करके बतलाइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बतलाइए। उसमें जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो सार है वह सब बतलाइए, क्योंकि दीनव्य साधु जन हितोपदेश बिना पूछे भी दे देते हैं। कितने मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग के भरोसे रहकर दरिद्र, दुखी, रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले जड़, गूंग, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, लपट, नीच, अधिकृत, पर पुरुषों के सेवक, निराश, प्रतिज्ञाहीन, छीड़, प्राकर्मी, कुरूप, रोगी, कुष्ठ आदि, अंगहीन, अंधे आदि, कोई इष्ट मित्र, स्त्री, पुत्र से दुखी, माता पिताहीन, सुख दुख से सुखा हुआ, दुर्लभ, मनवांछित वस्तु से हीन है। हे भगवान, वे कुछ करके, सुन के, पढ़ के और आचरण करके इन कष्टों से छूट जावें, ऐसा उपाय बताइए। विधवापन, बांझपन से लेकर रक्तपीत, अपस्मार, श्यामा आदि रोग से यह सब दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। हे कृपा सिंधु, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरी प्रशंसा के लिए हे सर्वज्ञ, सब तथ्यों के ज्ञाता को यह आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझा कर कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर भगवान नारायण चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले मधुर शब्द से कहते हुए बोले, ये मलमास में आइए चलते सुनते हैं। इसी में मलमास मास की दूसरी कथा। मलमास पहले अध्याय में कैसे दुत्कारा गया। दुत्कारे जाने के बाद मलमास रोते हुए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। आज हम जानेंगे दूसरे अध्याय की कहानी। आज की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि जब इंसान कोई दुख तकलीफ में होता है, जब पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, तो भगवान किस तरह आपका हाथ थामते हैं। या तो आप भी जानते होंगे कि एक भगवान ही है जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। दुनिया तो तमाशा देखने के लिए होती है। किसी पर समय अच्छा हो या किसी पर बुरा अच्छा होगा तो चार बार बोलेंगे, और अगर समय अनुकूल है तो मुंह फेर के चले जाएंगे। यही दुनिया का नियम है। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सुनिएगा, जिससे कोई जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आज मैं आपको इस महीने से जुड़ी कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी यह है कि भगवान विष्णु ने जब देखा कि मलमास उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रो रहा था, तो उनका दिल पसीज गया और भगवान विष्णु ने उससे सांत्वना देते हुए कहा कि हे मास, तुम दुखी मत हो। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, फिर उसका अपमान मेरा अपमान हो जाता है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस लोक में ले जाऊंगा जहां जाने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं, तपस्वी भी तरसते हैं। विष्णु जी ने मलमास का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गोलोक की ओर चल पड़ा। गोलोक वह दिव्य स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। गोलोक की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ चारों तरफ दिव्य खुशबू चहकते पक्षी और प्रेम वातावरण था। जब विष्णु भगवान वहाँ पहुँचे तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। विष्णु जी ने कृष्ण जी से कहा, प्रभु, यह बेचारा मलमास बहुत दुखी है, इसे लोग अपवित्र कहते हैं, इसकी निंदा करते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जब भगवान विष्णु खुद समर्थ थे, लेकिन उन्होंने मलमास को सबसे ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए उन्हें श्री कृष्ण के पास ले जाना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हर संभव सहायता करके कभी कभी उनके लिए सिफारिश भी करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। जिससे किसी का कुछ भला हो तो और कर देना चाहिए। कुछ न कुछ इससे बिगड़ नहीं जाएगा किसी का। भागवत पुराण में एक बात कही गई, भगवान हमेशा दीन दुखी कहलाते हैं, यानी जो तीनों दुखियों के भाई हैं, सखाओं या कुछ भी रिश्ता बना सकते हैं। आप भगवान से जो भी रिश्ता बनाओगे वही रूप में आकर आपकी सहायता करेंगे। जैसे सुदामा जब कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने उनके फटे हाल को देखा, बल्कि उनके प्रेम को देखा। ठीक वैसे ही मलमास भले ही यानी अशुद्ध कहलाता है, लेकिन उसकी
लेकिन उसकी पुकार सच्ची थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मलमास की ओर देखा। अब आगे क्या हुआ होगा? क्या श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया होगा या उसे वापस भेज दिया होगा? यह सब हम जानेंगे तीसरे अध्याय में। लेकिन इतना जान लीजिए कि यहीं से मलमास का पुरुषोत्तम मास बनने का सफर शुरू हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। राधे कृष्णा की जय हो। जय श्री राधा कृष्ण।